अभी तक हम लोगों ने वीडियो में रिवीजन में ही क्या देखा था, हिंदी के लेसन को देखा था, लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3। आज हम देखेंगे रिवीजन में ही हम लोग। अब लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 क्यों? क्योंकि मैंने 4, 5, 6 भी पढ़ा दिया, लिखा दिया, इसीलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पढ़ाऊंगी क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला है, रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। अपने विचार जो है वो हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा ही है ना? भाषा ही बोली कहलाती है। ठीक है, अब भाषा जो हमारे विचारों को आदान प्रदान करते हैं, हमारे विचारों के आदान प्रदान होता है, वो भाषा होता है। ठीक है, अब जो भी पास पड़ोस में होता है बच्चा जो है वो किसी का घर में जब भी होता है भाषा, ठीक है ना, वो कहीं पे भी जाता है उसी टाइप का बातें करता है, तो ये उनकी संस्कृति सभ्यता को ही झलकाता है बच्चों। इसलिए घर में अगर जिस तरीके से बात होता है वो आप वही सीखो। अगर अच्छी बातें नहीं होती है तो मम्मी पापा को बोलो, है ना? जो भाषा को आप करते हो वो भाषा ही हमको नाम हमारे विचारों को बताती है कि हमारे विचार किस तरीके से हैं। अब यहाँ पे भाषा के भेद, भाषा के मैंने भेद बोले थे ना, कितने होते हैं? मौखिक, 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। अब वे भाषा, मौखिक की वे भाषा होती है जो मुख से बोले जाने वाली, जैसे जिस तरीके से मैं अभी बोल रही हूँ आप सुन ले, बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा है समझ लो, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, है ना? तो वो क्या हो गया? मौखिक भाषा। मम्मी आपको कुछ बोलती है, खाना खा ले, टीवी मत देख, होमवर्क कर, पढ़ाई कर, ये मौखिक हो गया, है ना? मम्मी लिख के बता दी क्या? नहीं। अभी कोरोना के समय में आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार वाले दूर दूर होंगे, आपको चिंता होती होगी, मम्मी के परिवार वाले, पापा के परिवार वाले दूर दूर होते होंगे, तो अब आपको चिंता होगी, आपके फ्रेंड्स के लोग की चिंता होती, तो हम किससे बात करते थे? मोबाइल से। अब मोबाइल पर जो बातें होती वो क्या होती, क्या कहलाती है? मौखिक भाषा। हम फोन करते हैं ना किसी को भी, हो हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, फंक्शन है, आ जाओ, शादी है, ब्याह है, बच्चा होगा, ये सब हम मौखिक के, मतलब हम मौखिक के जरिए, टेलीफोन के जरिए में बात करते हैं, वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक। उसी तरीके से लिखित भाषा, जो लिखित भाषा होती है वो क्या होती है? जो हम लिख के रखते हैं। अभी मैं आपको ग्रामर का पढ़ा रही हूँ, हिंदी व्याकरण का पढ़ा रही हूँ, ये बुक में लिखा है ना बच्चों, बुक में लिखा है ना, किसी ने तो बुक में लिखा होगा। अभी मैं आपको बताती, कितना भी बताती, है ना, तो वो आपको याद रहता है, कितने दिन रहता है? उतने दिन याद रहता है। अभी हम लोग बुक में लिख लेते हैं, आप कोई, अभी आप लोग सुन लिए, हो गया, बुक में कुछ नहीं लिखे, हो गया। अगर मैं वही क्वेश्चन करती कुछ दिनों के बाद में, ओरल होता, कुछ दिनों के बाद में क्वेश्चन करती या एग्जाम होता, तो आपको वो पूरा लर्न होता नहीं। फिर क्या करते हैं आप लोग? बुक को देखते हैं ना, लिखा हुआ देखते हैं, वो क्या लिखित भाषा हो गई। आप लिखे हुए देखते हैं, अरे हाँ मैंने तो लिखा था, उस दिन मैंने लिखाया था, ये सर ने लिखा था, मैंने तो लिखा था, तो वो आप उसको लर्न करते, रिवाइज करते हो या तो प्रैक्टिस करते रहते हो लिखने की, तो वो हो जाती लिखित। मतलब जो लिखित भाषा हमको ज्ञान विज्ञान सभ्यता सुरक्षित रखी रहती है ना, वही क्या हो जाती है? लिखित भाषा। उसी तरीके से अभी मौखिक भाषा में हो गया, लिखित भाषा हो गया। हमारी राजभाषा क्या है? क्या है बच्चों? हाँ, हिंदी। क्या है हमारी राजभाषा? हिंदी। हिंदी हमारी राजभाषा है, इसको संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता मिली गई है। ये 22 भाषा क्या है? कौन कौन से हैं? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, डोगरी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बोडो, सांगली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत, गुजराती और उर्दू। ये 22 भाषा को ही मान्यता दी गई है। ठीक है ना, ये 22 भाषा। और हमारी राजभाषा जो हिंदी है, हिंदी जो है राज्य भाषा, उसको कब तक, भारतीय संविधान में उसको राजभाषा को स्वीकारा गया था? वेरी गुड, 14 सितंबर 1949 को उसको क्या किए थे? हाँ, संविधान
को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। देखो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी राज्य भाषा जो है ना, जो राज्य भाषा हिंदी दिवस के तौर पे अभी भी हम लोग मनाते हैं। तो इस तरीके से हर वर्ष में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी यहीं पे इसी को हम लोग क्या करते हैं, अभी ये जो लिखे हैं है ना, इसमें कुछ चिन्ह रहते हैं, इसमें कुछ चिन्ह रहते हैं। वो चिन्हों के द्वारा ही हम लोगों को पता चलता है ना, हम भाषा को भी लिखते हैं। वो चिन्ह जो रहते हैं, चिन्ह वो उसको क्या बोला जाता है, किसमें लिखा जाता है, लिपि में, है कि नहीं? हाँ, लिपि में किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था की जाती है, वो क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। अब लिपि में संस्कृत, हिंदी, मराठी और क्या, नेपाली, ये जो चार है ना भाषा, उसमें ही क्या है, लिपि लिखी गई हुई है ना। और ये जिस लिपि में लिखी गई है उसको क्या कहते हैं, देवनागरी लिपि। क्या कहते हैं उसे, देवनागरी लिपि कहते हैं। ये जो हम लोग ने यहाँ पे बताया, कौन कौन सा, संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली, ये जो है देवनागरी लिपि कहते हैं। उसी को उसी तरीके से अंग्रेजी में जो लिपि का यूज होता है उसे कहते हैं रोमन लिपि। क्या कहते हैं, रोमन लिपि। आप लोग लिखते हो ना, आप लिखते हो ना ये वाला रोमन लिपि, है ना। ये हो जाता है रोमन, जो अंग्रेजी भाषा में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये हो गया लिपि। अब जो हम भाषा लिपि उसको लिखते हैं तो उसको शुद्ध, जो हम लिखते हैं ना, जो भाषा बोलते हैं उसको शुद्ध बनाता है कौन, क्या करता है, बनाता है व्याकरण। क्या है वो, व्याकरण। जो ये व्याकरण है उसको क्या करता है, शुद्ध बनाता है हमारी भाषा को। हम जिस तरीके से उसका प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरीके से अभी कोई जैसे बोल रहा है मेरी बहन बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो ये गलत हो गया। उसी को शुद्ध में क्या लिखेंगे, मेरी बहन बहुत ज्यादा पढ़ती है। पढ़ता है नहीं, पढ़ती है। तो पढ़ता है लड़के लोग के लिए प्रयोग किया जाता है, पढ़ती है लड़की लोग के लिए। मगर किसी किसी की भाषा में ऐसे गलत होता है तो वो हमें व्याकरण के द्वारा शुद्ध करते हैं। ठीक है, ये व्याकरण के द्वारा हम उसको शुद्ध करते हैं। व्याकरण के द्वारा हम उसको शुद्ध करते हैं। उसी तरीके से भाषा के ये हो गया है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध करते से व्याकरण है। अब व्याकरण के भी चार भेद होते हैं। व्याकरण के चार भेद कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और क्या है, वाक्य विचार। क्या क्या है, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। क्या है, ये व्याकरण के भेद हो जाते हैं, ये व्याकरण के भेद हो जाते हैं। हाँ, अभी कुछ शब्द जैसे हैं डैश को राज्यभाषा के रूप में मान्यता मिली है, हाँ हिंदी को। और भारतीय संविधान के द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, वेरी गुड, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे वर्ण। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, वर्ण। इसी के कंटिन्यू करेंगे। वर्ण, वर्ण है भाषा को प्रयुक्त सबसे, वर्ण जो भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटे ध्वनि चिन्ह जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, है ना, वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे वर्ण ध्वनि को स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अभी या तो स्वर को बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो, मौखिक भाषा ध्वनियों के माध्यम से ही
बोली जाती है। जो स्वर्ण ये वर्ण को अक्षर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? अक्षर। जिस तरीके से अ से ज्ञ तक है, ये सब क्या हो गया है? वर्ण। और यही वाला अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, छ, न, त, त, ध, न, प, फ, ब, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त, ज्ञ। ये जो है वो क्या हो जाएगा? वर्णमाला। हाँ, जो सबसे छोटे चिन्ह होते हैं वो वर्ण होते हैं, और वर्णों का जो परिवार होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। ठीक है ना? इसको वर्णमाला है, किसको कहते हैं? हाँ, जो वर्णों का परिवार होता है उसे वर्ण कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और वेरी गुड व्यंजन। स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है? स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, जिसके टुकड़े नहीं होते। स्वर को, ध्वनि को स्वर कहते हैं, है ना? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब यहाँ पे स्वर का है, जिन मूल ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते और वह स्वतंत्र होता है, वो क्या कहलाता है? स्वर होता है। और स्वर की सहायता से हम लोग जो शब्द का बोलते हैं वो व्यंजन कहलाता है। अब यहाँ पे स्वर के भी 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। ठीक है ना? अब ये ह्रस्व स्वर में हम लोगों ने क्या किए पढ़े थे? अ, ई, उ, रू, री। ठीक है? इसमें कम समय लगता है। किसमें कम समय लगता है? ह्रस्व स्वर में। उसी तरीके से दीर्घ स्वर में क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। किससे ज्यादा समय लगता है? ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय किसमें लगता है? दीर्घ स्वर में। अब वही विलुप्त स्वर में उससे भी ज्यादा समय लगता है, जैसे ओ, है ना? ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में उससे ज्यादा समय लगता है और विलुप्त स्वर में उससे ज्यादा समय लगता है। ये है स्वर के 3 क्या है? भेद होते हैं। ये स्वर के 3 भेद होते हैं। अब स्वर के 3 भेदों में हम लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ा था ना, अब स्वर के भी 2 रूप होते हैं, 2 मूल रूप होते हैं। स्वर के भी 2 मूल रूप होते हैं। ये तो भेद हो गए, इसके भी 2 रूप होते हैं। कौन से? मूल रूप और मात्रा रूप। मूल रूप और मात्रा रूप। ठीक है? 2 रूप। ये रूप पहले हम लोगों ने भेद जाना। भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ये हो गया रूप, मूल रूप और मात्रा रूप। मूल रूप में क्या होता है? शब्द रचना में स्वर का प्रयोग जो स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तो वे अपने मूल रूप में ही रहते हैं। अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जैसे आम, इमली, है ना? इस तरीके से कुछ शब्द हैं जो अपने स्वतंत्र रहते हैं और अपने मूल रूप में रहते हैं। अब मात्रा में, अगर मात्रा में क्या होता है? स्वरों का मेल व्यंजनों के वर्णों से होता है। स्वरों का मेल जो है, स्वरों का मेल वर्णों के व्यंजन वर्णों के साथ होता है। ठीक है? के साथ होता है, उसे कहते हैं मात्रा रूप। मात्रा रूप में हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे? जैसे काम, लिखना, ये मात्रा रूप आ जा रहा है। ठीक है? मात्रा रूप आ जा रहा है तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख रहे हैं। तो बच्चों, ये वाला हम लोग व्यंजन जो है ना वो बाद में अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम अपने वीडियो में क्या देखिए, भाषा जो अपने विचारों का आदान प्रदान, विचारों के माध्यम से एक दूसरे के आदान प्रदान होता है अपने विचारों का, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 भेद होते हैं, 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक जो मुख से बोले जाने वाली, जैसे टेलीफोन, और लिखित जो पत्रिकाओं में लिखी जाती है वो लिखित होते हैं। ठीक है? वो शेष रहते हैं। अब 22 भाषा को हम लोग को मान्यता मिली गई है और राजभाषा हिंदी को कब
जो है उस स्वर के दो रूप होते हैं, एक रूप होता है मूल रूप और दूसरा मात्रा रूप। इसमें स्वतंत्र होते हैं और ये किसके साथ स्वयं का मेल व्यंजन वर्णों के मेल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं मात्रा